बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का आगाज किया हुआ था और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सवालों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से इस वीडियो का आगाज करते हैं और अपनी एक्सरसाइज 1.3 को इस वीडियो में इख्तिताम पजीर करके चैप्टर नंबर 1 को इख्तिताम करते हैं। तो चलें इसका आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर 1 ओवर x और इसकी कंडीशन आपको दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास है 1 और उसी कंडीशन दी गई है x इज इक्वल टू 0 और आपको कहा जा रहा है इसके अंदर के इन प्रॉब्लम 27 से 34 एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 कि आपने एग्जामिन करना है 34 क्वेश्चन तक कि x इज इक्वल टू 0 पे आपको जो फंक्शन दिया जा रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो वो आपने फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम निकालेंगे f ऑफ कांस्टेंट। तो वो आपके पास क्या होगा, f ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके पास क्या दिया गया है, एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x क्या होगा, x की जगह हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x होगा 0, f ऑफ 0। अब देखें हमने लिया x इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इस पीस वाइज फंक्शन में आप देखें कि आप कौन सा फंक्शन लेंगे जिसके ऊपर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। तो यहां देखें ये है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये वाली कंडीशन है x इज इक्वल टू 0 और ये सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा f ऑफ 0 का आंसर आएगा 1। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे कि लिमिट अप्लाई करेंगे और x अप्रोच करेगा हमारा 0 को, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अब देखेंगे x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब कि अप्रोचिंग हो रही है, बराबर आंसर नहीं आ रहा। तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा जिसमें बराबर आंसर नहीं आएगा, जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो ये देखें यहां पे कह रहा है कि बराबर है, तो अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करें और यहां पे अगर कहीं 0 आ रहा है तो x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, बराबर का नहीं कह रहा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो बराबर का नहीं कह रहा, तो इसका मतलब कि बराबर वाला आंसर नहीं होगा, बराबर वाला फंक्शन हम नहीं लेंगे, नॉट इक्वल वाला हम फंक्शन लेंगे और वो हमारे पास होगा e की पावर 1 ओवर x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 ओवर x। इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, e की पावर 1 ओवर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 ओवर x। ये हमारे पास वो फंक्शन होगा जिसके ऊपर हम लिमिट x अप्रोच टू 0 अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस पे लिमिट अप्लाई करें तो जहां जहां यहां पे इस फंक्शन में x आ रहा होगा वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा e की पावर 1 ओवर 0 होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर 1 ओवर 0। तो 1 ओवर 0 जब आपका 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका जो फ्रैक्शन होगा उसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 1 ओवर 0 है इसका आंसर आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 यानी e की पावर 1 ओवर 0, इसका आंसर आपके पास आएगा e की पावर इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय 1, उसी तरह प्लस e की पावर 1 ओवर 0, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, e की पावर इंफिनिटी ही आएगा। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा इंफिनिटी और नीचे भी आंसर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे देखें इंफिनिटी को सॉल्व करके आपके पास इंफिनिटी ही आंसर आएगा, यानी अनडिफाइंड ही आंसर आएगा। तो यूं लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर आएगा अनडिफाइंड। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 का आपके पास आंसर आ रहा है 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपके पास आंसर आ रहा है अनडिफाइंड। तो यहां लिख दीजिएगा कि बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स मीन कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह लिख दीजिएगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 और उसकी कंडीशन दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ आपको फंक्शन दिया गया है 1 और उसकी कंडीशन दी है x इज इक्वल टू 0 और आपने बताना है
कि आपका x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। जो आपके क्वेश्चन दी गई है, जो कंडीशन दी गई है, उसमें कह रहा है इन प्रॉब्लम 27 to 34, यानी आपने 27 से 34 लेकर सवालों का यही बताना है इसी कंडीशन के मुताबिक कि आपके जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं या कॉन्टिन्यूस हैं। तो इसको करते हैं। देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ कॉन्स्टेंट। एफ ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा आपके पास, देखें x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी एफ ऑफ x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपका एफ ऑफ 0 क्या आपका जो फंक्शन लिया जाएगा वो कौन सा होगा। तो देखें, हमने x 0 के बराबर लिया है, तो 0 के बराबर वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, यानी 1। तो एफ ऑफ 0 का आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी तरफ आप फाइंड करें अब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट आपकी अप्रोच करेगी 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड। इसका मतलब अप्रोचिंग हो रही है। पिछले क्वेश्चन की तरह के बता रहा हूं कि बराबर आंसर नहीं आएगा, अप्रोचिंग हो रही होगी। इसका मतलब कि बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी और अनइक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो उसका फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है। तो लिमिट आप अप्लाई कराएंगे e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा e की पावर 1 ओवर 0 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखें कि यहाँ पे 1 ओवर 0 का स्क्वायर आ रहा है, यानी ये 1 ओवर 0 वाली कंडीशन बन रही है और वो किसके बराबर होता है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो अब यहां देखें कि ये इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं इन्फिनिटी और नीचे भी यहां लिख देता हूं इन्फिनिटी। अब आप देखें कि यहां पे आपके पास ये कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहां पे करते हैं। देखें, पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको डेड अनडिफाइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो तो अनडिफाइंड हो रहा था। यहां से हम नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में कॉमन लिया जाएगा तो वो आपके पास यूं कंडीशन बन जाएगी e की पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय, यहां से मैं e की पावर इंफिनिटी कॉमन ले लेता हूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंदर आपके पास कंडीशन बन जाएगी 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। ठीक है, ये देखें कि जब आप कॉमन लेंगे ना तो ये तो e की पावर इंफिनिटी कॉमन आ जाएगा, उसकी जगह 1 बच जाएगा। यहां पे 1 के जब कॉमन लिया जाएगा, जब e की पावर इंफिनिटी कॉमन लेंगे तो ये जो e की पावर इंफिनिटी है इस 1 से जब कॉमन लिया जाएगा तो वो ये 1 के साथ यहां पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें कि यहां पे हमें कॉमन लेने से क्या फायदा होगा कि ये इंफिनिटी वाली फॉर्म और ये इंफिनिटी वाली फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो सीधी सी कंडीशन बन जाएगी वो बनेगी, ऊपर 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर, और ये देखें e की पावर इंफिनिटी क्या आंसर आता है आपका, इंफिनिटी ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें, अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पिछली वीडियोस में कि 1 ओवर 0, जब 1 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तब आपके पास इंफिनिटी आंसर आता है, लेकिन जब आपके पास 1 ओवर इंफिनिटी फॉर्म बन रही हो तब आपके पास 0 आंसर आता है। तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे 1 ओवर इंफिनिटी वाली ही फॉर्म बन रही है, इसका मतलब यहां पे 1 ओवर इंफिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पे 0 लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 0। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, तो सिंप्लीफाई करके देखें ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है उसका आंसर क्या निकला है, 1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट होगी हमारी x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम राइट साइड। तो अब देखें कि 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, वही इक्वल नहीं है, अप्रोच हो रही है। इसका मतलब कि आपका नॉट इक्वल वाले कंडीशन का आएगा और फंक्शन आपके पास यही वाला होगा। तो यूं आपका जो फंक्शन होगा वो होगा e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1। अब देखें सारा काम दोबारा से वही वाला होगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 1 ओवर 0 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर 0 का स्क्वायर माइनस 1। 1 ओवर 0 वाली फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी और नीचे भी आपके पास आ जाएगा e की पावर इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बन गई। अब देखें कि दोबारा से हमने क्या किया था, इंफिनिटी को कॉमन लिया था, तो यहाँ पे नीचे से दोबारा से इंफिनिटी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आगे करके ले लेते हैं। ये आपका हो जाएगा इंफिनिटी का सॉरी e की पावर इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय इंफिनिटी को हमने कॉमन ले लिया, यानी e की पावर इंफिनिटी को कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बच गया 1 माइनस 1 ओवर
ई की पावर इन्फिनिटी, ये चीज कॉमन आ गई। अब ये जो फॉर्म है ई की पावर इन्फिनिटी और ये ई की पावर इन्फिनिटी, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये जो ई की पावर इन्फिनिटी है इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और 1 ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म का आपके पास क्या बनेगी, वो हो जाएगी 0। तो यूं आपका ये कंडीशन बन जाएगी 1 ओवर 1 माइनस 0, और ये भी हो जाएगी 1। इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आपके पास क्या आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप यहां लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट्स प्रूव दैट के एफ ऑफ कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। और किसके बराबर आ रही हैं, 1 के बराबर आ रही हैं। हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 32 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x ओवर x, और इसकी कंडीशन दी गई है x इज नॉट इक्वल टू 0, और आगे है 1, और उसी कंडीशन दी गई है x इज इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी बताएं एट x इज इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ कांस्टेंट निकालेंगे, और कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि हम सबसे पहले f ऑफ 0 निकालेंगे, और देखें हमने x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ली है, तो इन दोनों में x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ये वाली है, तो f ऑफ 0 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब फाइंड करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और x अप्रोच करेगा हमारा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से। अब ये दोबारा देख लें कि अप्रोचिंग हो रही है, ये 0 है मिसाल के तौर पर, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, ये अप्रोच कर रहा है, करीब से करीब वैल्यू अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि बराबर आंसर नहीं आ रहा, तो बराबर ना आने वाली यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपके पास जो है वो ये है, और फंक्शन आपके पास होगा लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पे अप्लाई करेंगे वो होगा साइन 2x डिवाइडेड बाय x। तो ये आपकी लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब क्या करेंगे, अब देखें ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और इन्फिनिटी आंसर निकाल के हाथ में पकड़ा देते हैं सवाल। तो देखें आपने इस तरह नहीं करना, गौर से देखें कि ये x ओवर x वाली फॉर्म बन रही है, यानी इस तरह साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट भी हमारे पास क्या थी, x अप्रोच कर रहा है 0 को, इस तरह वाली फॉर्म बन रही है अगर हमारे पास नीचे 2 हो, ठीक है। तो हमने थ्योरम्स का ज्यादातर इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हो। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो एंगल है 2x, और नीचे भी जो दिया हुआ नंबर x, ये हमारे पास दोनों 2x हो सकते हैं अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 2 से, यानी 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और साइन 2x डिवाइडेड बाय x। अब ये देखें ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये जो हमारे पास कंडीशन बन गई है ये बिल्कुल यही थ्योरम बन गया कि देखें हमारे पास जो साइन के साथ एंगल है यानी 2x वो बिल्कुल नीचे उसके डिनोमिनेटर में है, और x भी अप्रोच कर रहा है 0 को, और लिमिट हमारे पास अप्लाई हो रही है। तो ये थ्योरम हमारे पास किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यही हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 तो देखें उसी तरह ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1, इसके ऊपर थ्योरम लग जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखेंगे आपका इक्वेशन 1 का आंसर आया 1 और इक्वेशन 2 का आंसर आया 2। तो यहां पे लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इट्स मीन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि लिमिट और ये f ऑफ कांस्टेंट बराबर ही नहीं आ रहे, तो क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते जब ये ही दो बराबर नहीं आ रहे। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 2x, और इसकी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा फंक्शन आपके पास है 2/3 और इसी कंडीशन है x इज इक्वल टू 0। और आपसे कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को बताएं कि क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ जीरो, क्योंकि हमें दी गई है एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे और एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। तो देखें एक्स इज इक्वल टू जीरो लिया है, इन दोनों कंडीशन में एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे और वही फंक्शन हम एफ ऑफ जीरो में लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है 2/3, तो इसका मतलब कि एफ ऑफ जीरो का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2/3, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई करेंगे और एक्स अप्रोच कर रहा होगा हमारा जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड। और देखें दोबारा यहां पे कि अगर ये यहीं पे कहीं पे जीरो आ रहा है तो एक्स कर रहा है अप्रोच जीरो को, यानी एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है और उसके करीब से करीब वैल्यू दे रहा है, बराबर आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि हमने एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लेनी है, बराबर वाली कंडीशन नहीं ले सकते क्योंकि बराबर तो आ ही नहीं रहा। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लेंगे और जो हमारे पास फंक्शन आएगा जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे वो होगा sin 3x ओवर sin 2x। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे इनको जाहिर सी बात है डर लगा होता है, वो कहते हैं जी कि लिमिट अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर यहाँ अगर बराबर आ गया तो कॉन्टिन्यूस है, नहीं बराबर आया तो फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप और से देखें कि यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x, ये देखें ना sin 3, इस x की जगह आपका आंसर आ जाएगा 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। साइन को 0 से ऑपरेट करेंगे साइन 0, वो भी 0 होता है। इसका मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी यही काम होगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे, तो आपने इसको इस तरह नहीं करना, आप इसको अलग-अलग कर लें। यानी देखें लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो sin 3x मल्टीप्लाई बाय 1/sin 2x। आप इनको अलग-अलग कर लें। अलग-अलग करने का क्या फायदा होगा वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। अलग-अलग करने से देखें अगर यहां पे sin 3x है तो मैं क्या करूंगा, sin 3x के साथ 3x/3x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3x आ रहा है इसको मैं यहाँ पे 3x ले लूंगा और लिमिट जाहिर सी बात है देखें लिमिट कर रही है x अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनेगी ये वही कंडीशन बनेगी कि साइन के साथ वाला एंगल उसके डिनोमिनेटर में हो और लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को, तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये काम हम करेंगे यहाँ sin 3x के साथ भी और sin 2x के साथ भी। तो क्या करेंगे, यहां पे sin 3x के साथ यानी sin 3x के साथ 3x को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। और इसी तरह यहां पे 1/sin 2x के साथ यानी यहां पे 1/sin 2x के साथ हम 2x को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यूं इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर आपके पास आ रहा है 3x, इसको आप ले लें यहाँ पे sin 3x के साथ, ठीक है। यानी मेरे डिनोमिनेटर आ रहा है 3x, इसको ले लेते हैं sin 3x के नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह 2x जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसको भी आप sin 2x के नीचे ले लें 2x। अब देखें कि आपके पास जो लिमिट होती है वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है और वो जो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो सारे के साथ ऑपरेट करता है, ठीक है। तो लिमिट को आप यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 को आप इसके साथ भी ऑपरेट करते हैं और इसके साथ भी ऑपरेट करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड sin 3x डिवाइडेड बाय 3x और दूसरी तरफ 1 लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड sin 2x/2x, ठीक है। और बाकी जो बचेगा 3x/2x उसको हम अलग पहले ले लेते हैं, यानी 3x बच रहा है ना ये वाला और 2x बच रहा है ये वाला। इसका मतलब 3x मल्टीप्लाई बाय 2x को हम अलहदा ले लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, ये देखें ये डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब 3x डिवाइडेड बाय 2x, इसको हम अलहदा करके बाहर ले लेते हैं। अब देखें कि आपके पास ये वही कंडीशन बन रही है लिमिट x अप्रोच टू 0 sin θ/θ, यानी जब साइन का एंगल हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद हो और x हमारा अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये 1 के बराबर होती है। ये हमने प्रूफ भी कर चुके हैं पीछे वीडियोस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसी तरह आ रहा है कि साइन का एंगल हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है और लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को। इसका मतलब कि ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और ये जो नीचे वाली कंडीशन है ये भी 1 के बराबर हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये देखें अब ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1, यानी आपके पास राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 3/2। तो आप यहां पे देखें कि हमारे पास, सॉरी राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही है, कि f ऑफ 0 का हमारे पास आंसर आ रहा है 2/3 और लेफ्ट हैंड लिमिट उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 3/2, बराबर आंसर नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहां लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स मीन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, छोटी छोटी सी बारीकियां थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक का जो एक क्वेश्चन की लिमिट चली आ रही थी कि उसके ऊपर x इज इक्वल टू 0 के हमने अप्लाई करके देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो वो यहाँ तक खत्म होते हैं। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 है, वो हम अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ चलते हैं अब। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, और वो आपको कहा जा रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन आपको अलहदा से दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है वो, यानी g ऑफ x इज इक्वल टू -4, और उसकी कंडीशन है x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और मॉडुलस x -4, और उसकी कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। और आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन वेदर f ऑफ g एंड g ऑफ x आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कि आपने f ऑफ g और g ऑफ x के ऊपर देखना है x इज इक्वल टू 0 के लिहाज से कि क्या आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखें आपके पास f ऑफ g, ये आपने f ऑफ g और g और f ये आप पढ़ के आ चुके हैं FSE में सेकंड ईयर में, कि इसका क्या मतलब होता है। f ऑफ g का मतलब होता है आपके पास कि f ऑफ g ऑफ x, यानी f आपके पास मेजर फंक्शन होता है और g ऑफ x आपके पास इंटरनल फंक्शन होता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास f पहले आ रहा हो और g बाद में आ रहा हो, तो f जो होगा हमारे पास वो मेजर फंक्शन होगा और g हमारे पास इंटरनल फंक्शन होगा। इसी तरह यहां पे अगर देखें, यहां पे अब आ गया g बाहर, यानी g पहले आ गया है, तो g अब हमारे पास होगा मेजर फंक्शन और f ऑफ x जो होगा वो हमारे पास होगा इंटरनल फंक्शन। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप FSE में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं के लिहाज से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे, कि क्या हमारे पास ये दोनों कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं या डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। देखें सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ओ जी के ऊपर, ठीक है, यानी एट एफ ऑफ जी, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो देखें एफ ओ जी का मतलब हमारे पास क्या है, वो आप लिख दीजिए कि एफ ओ जी का हमारे पास मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहां पे देखें, यहां पे जब आपको दिया जाता था एफ ऑफ एक्स और x आपको कोई भी नंबर मिलता था, यानी मिसाल के तौर पर x आपको मिल गया 7 मिल गया या 8 मिल गया या चले 2 ही मिल गया, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता था तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह हम 2 पुट करते थे। पिछले तमाम सवालों में हम यही करते आ रहे हैं, यानी यहाँ पे भी हम 2 पुट करते थे और यहाँ पे जो भी फंक्शन होता था वहां पे x आ रहा होता था, वहां पे x की जगह 2 पुट करते थे और उसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे आपके पास जो बन रही है वो कंडीशन बन रही है g ऑफ x, ठीक है। यानी आपने यहां पे g ऑफ x की वैल्यूज पुट करनी है और g ऑफ x की आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, एक है -4 और दूसरी है मॉडुलस x -4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज आपने यहां पे पुट करनी है और f ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखें सबसे पहले एट, अब देखें g ऑफ x की आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिहाज से और दूसरी x इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को सबसे पहले हम करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे एट x इज लेस देन और इक्वल टू 0, हमारे पास f ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -4 का स्क्वायर, क्योंकि असल में f ऑफ x जो है वो तो स्क्वायर दिया जा रहा है ना, f ऑफ x जो है वो x का स्क्वायर है, ठीक है। यानी अगर मैं यहां पे दोबारा को समझाऊं तो f ऑफ x की जो असल कंडीशन है वो है स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर। x हमने लिया g ऑफ x की पहली वैल्यू, तो g ऑफ x की पहली वैल्यू हमारे पास है -4, यानी उसका मतलब है कि वो होगा -4 का स्क्वायर। तो यूं आपका एट x इज लेस देन और इक्वल टू 0 के ऊपर f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आंसर आएगा 16, f ऑफ g ऑफ x का हमारे पास क्या आंसर आएगा 16 एट x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। अब करेंगे हम एट x इज ग्रेटर देन 0 पे, तो वो आपके पास क्या होगा f ऑफ g ऑफ x, देखें वही काम कि आपको स्क्वायर तो पहले दिया हुआ है,
ये देखें स्क्वायर तो आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का जो है स्क्वायर तो दिया हुआ है। आपने दूसरी कंडीशन किया आपकी मॉडुलस एक्स माइनस 4, तो इसका मतलब कि यहां पे आप मॉडुलस को अप्लाई कर देंगे, यानी मॉडुलस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो यूं आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 वो आपके पास आ रहा है एक्स माइनस 4 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो यूं आपका इन दोनों कंडीशंस पे हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या निकलेगा, वो आपके पास यहां पे मैं लिख देता हूं कि वो आपके पास आएगा, एफ ऑफ जी आपके पास जो आएगा वो होगा या चलें यहां पे मैं लिख देता हूं अब, तो वो होगा आपके पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिहाज से हमारे पास सबसे पहला फंक्शन क्या आया था, वो आया था 16, ठीक है। और दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर हमारे पास क्या आया था, वो आया था मॉडुलस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब आपके पास एफ ऑफ जी उसका पीसवाइज फंक्शन ये बना है और इसके ऊपर आपने एक्स इज इक्वल टू 0 के लिहाज से इसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है, ठीक है। क्या किया हमने, दोबारा से देखें कि हमें दो फंक्शन दिए थे, एफ ऑफ एक्स दिया था अलग से और जी ऑफ एक्स भी हमें अलग से दिया था। हमने उससे इकट्ठा करके एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पूरा इकट्ठा एक फंक्शन निकाला है उन दोनों फंक्शन को इकट्ठा करके। अब इस फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिहाज से देखेंगे क्या कॉन्टिन्यूटी इसके ऊपर शो हो रही है या ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं रेस करता हूँ, इसको आप उतारना हो तो इसको उतार दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको रेस करके मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले क्या करते थे हम कि हम सबसे पहले जो फंक्शन होता था उसके ऊपर कांस्टेंट अप्लाई करते थे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो यानी f ऑफ g ऑफ x एट 0 के ऊपर, यानी f ऑफ g ऑफ x एट 0 के ऊपर हम फाइंड करेंगे क्या चीज, इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले हमने कांस्टेंट लिया है, तो यहां देखें x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ली है, तो x इज इक्वल टू 0 वाली इक्वल टू 0 वाली यही है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x एट 0 उसका आंसर हमारे पास आएगा 16, इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हम करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई करेंगे एट x इज अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड से, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा है। तो इसका मतलब कि आपके पास जो फंक्शन आएगा जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे वो कंडीशन छोटी वाली आएगी, यानी x 0 से छोटा वाला है ये कंडीशन आएगी, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास होगा फंक्शन 16। तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास कांस्टेंट ही आंसर आता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 16 ही आंसर आ रहा है। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि जो लिमिट होगी हमारे पास x अप्रोच टू 0 उसको हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यहां कहीं पे 0 आ रहा है, यहां राइट साइड से अप्रोच करेंगे, इसका मतलब x का जो आंसर होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो x 0 से बड़ी वाली ये कंडीशन है, इसका मतलब कि आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा मॉडुलस x माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, तो ये आपके पास जहां जहां x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा मॉडुलस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मॉडुलस माइनस 4 का स्क्वायर। तो मॉडुलस 4 को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, माइनस 4 को पॉजिटिव कर देगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर आएगा 16। इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट का भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 16। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से यही पता चल रहा है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, यानी तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं और वो किसके बराबर आ रहे हैं 16 के। तो यूं आप कह दीजिएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब हम चलते हैं जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स निकालते हैं कि वो देखते हैं कि वो भी कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब हम करते हैं फॉर जी ओ एफ की तरफ से, यानी जी ओ एफ के लिए हम काम करते हैं। अब तो क्या करते हैं, देखें सबसे पहले जी ओ एफ का हमारे पास क्या मतलब है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी जी हमारे पास मेजर फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास इंटरनल फंक्शन है। अब हमारे पास सारा काम उल्ट हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन जो है इसको आपने गौर से समझना है, ये जरा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल है। तो देखें जी ओ एफ ऑफ एक्स के लिहाज से क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो है
एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है वो एक्स स्क्वायर, तो इसको यहां पे पुट करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि अब आप पहली कंडीशन आपके पास थी x इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन अब आपके पास x नहीं आ रहा, अब आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये जो कंडीशन होगी ये भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन लेते थे वो थी x इज लेस देन और इक्वल टू 0, अब यहां पे आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो कंडीशन भी आपकी एक्स स्क्वायर के साथ वाली हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, और जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने देखें हूबहू वैसी ही कंडीशन आ रही है, लेकिन ये आपको बता दिया होगा चला जाएगा, यानी जब आप एग्जामिनर को ये बताएंगे कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ ये कंडीशन ली है, तब आपको जरा इंप्रेशन क्वेश्चन के ऊपर अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो यूं आपकी जो कंडीशन बन जाएगी वो आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी, और दूसरी तरफ ये पहली थी, और दूसरी तरफ आपको कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन 0, तो वो आपके पास क्या होगी, वो होगी x इज ग्रेटर देन 0। इसके ऊपर भी आप स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, यहां भी और यहां भी, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है ताकि आपको पता चल सके, यानी एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा होगा उसको पता चल सके कि हमने एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर लिया है और एक्स स्क्वायर के साथ ही हमने इन कंडीशंस को सॉल्व किया है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जी ओ एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास आएगा, ये मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, वो होगा -4 और मॉडुलस x -1। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनकी जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से अप्लाई करके सॉल्व कर दिया है, तो ये हमारे चेंज नहीं होंगे। और -4 जो होगा वो किस कंडीशन के लिहाज से होगा, वो होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और जो x मॉडुलस -4 होगा, यानी मॉडुलस x -4 होगा, उसकी कंडीशन आपके पास होगी x इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम कॉन्टिन्यूटी फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिहाज से कि क्या ये चीज एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इस पूरे हिस्से को आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे नोट कर लें, तो मैं इसको रेस करके अब यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड करते हैं। तो इसके ऊपर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जी ओ एफ ऑफ कॉन्स्टेंट निकालेंगे, तो वो हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो उसकी कंडीशन आपके पास क्या थी, x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन इन दोनों में देखें क्या है, ये है x इज ग्रेटर देन 0, और इक्वल कंडीशन आपके पास यही है, और यही कंडीशन आपके पास लेस देन वाली है, तो इक्वल वाली भी यही है, तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो इसका फंक्शन होगा -4। तो यूं आपका इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का, यानी जी और एफ ऑफ एक्स के एट 0 के ऊपर आपके पास जो आ गया वो आया -4। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि जो लिमिट होगी आपके पास x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड का क्या मतलब है कि ये 0 है, x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी आएगी, तो 0 से छोटी वाली यानी x इज लेस देन 0 वाली कंडीशन बनेगी। तो वो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है, वो यही वाली बन रही है, x इज लेस देन 0, और उसका आपके पास जो फंक्शन होगा वो होगा -4। अब देखें -4 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही कांस्टेंट ही आपके पास आंसर आएगा। तो यूं लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास क्या आंसर आया, -4। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट फाइंड। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई करेंगे, x इज अप्रोचिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब देखें x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम राइट साइड से, इसका मतलब कि x की जो है 0 की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 0 से वो बड़ी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी x इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों कंडीशन में देखेंगे ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इस वाली कंडीशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, x इज ग्रेटर देन 0, और इस फंक्शन जो आपके पास आएगा जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये वाली, वो आपके पास आएगा मॉडुलस x -4। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे जहां जहां x आ रहा है वहां 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा मॉडुलस 0 -4। इसको सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा मॉडुलस -4। अब देखें -4 आ रहा है, मॉडुलस हमेशा माइनस वाली चीज को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। राइट हैंड लिमिट का आपके पास आंसर आया 4। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहां से आप लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू GOF। ठीक है, तो इट्स मीन कि दिस फंक्शन g of f is no, it is discontinuous at x is equal to
0। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 आपका यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 35 की समझ आई होगी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे इख्तिताम होता है। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरे चैप्टर की समझ लगी होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर द डेरिवेटिव्स का आगाज करेंगे। आज का ये लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस तरह के लेक्चर्स को समझने के लिए हमारे चैनल बाबुल इल्म को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का पता चल जाए। और किसी किस्म का सवाल जो इस लेक्चर में या फिर किसी पिछले लेक्चर्स में अगर आपको समझ ना आया हो, किसी पॉइंट को आपको समझ ना आ रहा हो, तो मुझसे कमेंट में सवाल करके पूछ लें, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर वाज़ेह नजर आ रहा है उस पर आप रब्ता करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवालों का जवाब दिया करूंगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।